अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स ऑफ 6th क्लास हिस्ट्री की बुक पेज नंबर 1 बाब अव्वल ये मुकम्मल हो गया हमारा वादी सिंध की तहज़ीब के हवाले से। इसके अंदर हमने तारीख़ की अहमियत को पढ़ा और वादी सिंध की तहज़ीब उसको पढ़ा, उसके अदवार कितने थे और अहम शहर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था। फिर उसके बाद हमने इसकी आगे तफसील पढ़ी। फिर वादी सिंध के लोगों के मजहबी अकायद क्या थे, माशरती निज़ाम और नुमाया खदुखाल क्या थी, इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर रस्मुल ख़त, ज़राअत, पुरअमन मुआशरा, बैल की मौजूदगी, तजारती सरगर्मियाँ, ये हमने पढ़ा। फिर शहरी मनसूबाबंदी और तर्ज़ तामीर, नकासी आब, मुकामी आबादी का इनखला, गले के गोदाम, फिर वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल। ये हमने ये मुकम्मल चैप्टर पढ़ा और आपका ये कंप्लीट हो गया। और इसकी एक्सरसाइज मैंने काफ़ी हद तक पहले करवा दी थी। कुछ लॉन्ग क्वेश्चन थे जिनके निशान लगवाने वाले थे, वो मैं आपको एक्सरसाइज हल करवा देता हूँ। एक्सरसाइज के अंदर ये कुछ क्वेश्चन वादी सिंध की तहज़ीब की दरियाफ़्त कैसे हुई, ये पेज नंबर 2 के ऊपर है। और नेज़ कदीम तहज़ीब के आसार कहाँ से मिले, कहाँ से मिले, ये मैंने पहले ही इसके निशान लगवा दिए थे आपको। नंबर 2, नक्शे की मदद से रास्तों की निशानदेही करें। ये भी ये नक्शा इधर है, ये लॉन्ग 1, ये इधर से मैंने निशान लगवाया, इधर से लेकर इधर तक एक लॉन्ग 1 ये था। दूसरा लॉन्ग 1 का दूसरा जो पार्ट था वहाँ से लेकर यहाँ तक था। और उसके बाद फिर आपके आ जाते हैं क्वेश्चन 2 जो है, उसके अंदर आ जाता है नक्शे की मदद से रास्तों की निशानदेही। तो ये है नक्शे की मदद से आसार कदीमा के मकामात, ये वाली हैं। तो ये नक्शे की मदद से आप देख सकते हैं, ये मैंने आपको उस वक्त भी बताया था। उसके बाद वादी सिंध की समाजी ढांचा और मजहबी अकायद पेज नंबर 5 और 6 पर है। ये मजहबी अकायद इसके अंदर आ जाएंगे, और समाजी ढांचा, मुआशरती निज़ाम और उसके नुमाया जो है ना वो खदोखाल है। ये इधर तक बनता है 3 लॉन्ग, ठीक है। ये आपका 3 लॉन्ग हो गया। और उसके बाद आ जाता है आपका वादी सिंध की ज़राअत और तिजारत पर नोट लिखें। ये मैंने अलग अलग आपको पढ़ाया। वादी सिंध की ज़राअत का ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और वादी सिंध की तिजारत के अंदर ये आ जाएगा तजारती सरगर्मियाँ, इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। तो ये दोनों आगे, ये दोनों आपने लिखने होंगे अगर लोग क्वेश्चन आपको आ जाए। वादी सिंध की शहरी मनसूबाबंदी की नुमाया खसूसियात, तो ये है शहरी मनसूबाबंदी के तर्ज़ तामीर और नकासी आपका इंतज़ाम, यहाँ तक ये 2 चीज़ें आपके इधर लिखेंगे, तर्ज़ तामीर और नकासी आपका इंतज़ाम, ये 2 चीज़ें आप इसके अंदर लिखेंगे। उसके बाद ये आपके इसके जो MCQs थे वो मैंने आपको निशान लगवाए, ये आप वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। उस वक्त मैं निशान लगवा दिए थे, आप फिर वीडियो बैक करके देख लीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, ये भी सब क्लियर हो गए थे। वादी सिंध की तहज़ीब का वाकई शुरू के अंदर इसका आंसर मौजूद है। फिर वादी सिंध के लोगों का अहम पेशा तजारत व ज़राअत था, मोहनजोदड़ो हड़प्पा था, किन किन तजारत करते थे, ये भी क्वेश्चन मौजूद है, निशान लगवाया। मुकामी लोग दरावर आमद के बाद कहाँ चले गए, जनूब मशरक़ में। फिर उसके कॉलम जो है ना वो मैच करवाए। तो ये आपकी पूरी एक्सरसाइज पहला बाब जो है ना वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बाब शुरू होता है, बाब नंबर 2, आर्याओं का ज़माना। आर्याओं का ये पेज नंबर 12 है, पेज नंबर 12। और इसके चैप्टर के जो तदरीसी मकासद हैं वो ये हैं कि आप इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि नक्शों की मदद से आर्याओं के असल वतन और उनकी आमद के रास्तों की निशानदेही कर सकें, हिंदुस्तान में उनकी आमद और मुकामी तहज़ीब पर असरात का जायज़ा ले सकें। फिर आर्याओं के माशरती निज़ाम की वजाहत, आर्याओं की आबादकारी, शहरी निज़ाम, माशी सरगर्मियों का जायज़ा, आर्याओं के मजहबी अकायद के इर्तिकाई अमल के बारे में, मजहबी अकायद कैसे आगे बढ़े, हिंदू मत, जीन मत, बुद्ध मत की खसूसियात, अशात। फिर वजाहत कर सकें जीन मत, बुद्ध मत, हिंदू मत से किस तरह मुख्तलिफ हैं। गंधारा तहज़ीब के इर्तिका और अहम खदोखाल के बारे में बता सकेंगे। सिकंदर आज़म की शुमाल मगरबी हिंदुस्तान की मुहिमात फतवाहत के बारे में, और मौर्य सल्तनत के क़याम और उसकी वसअत। तो ये मुकम्मल ये जो तदरीसी मकासद है। तो आज हम पढ़ेंगे आर्याओं का असल वतन और उनकी हिंदुस्तान में आमद, ये आज हम पढ़ेंगे। तो इधर से स्टार्ट करते हैं। बरसगीर की कदीम तरीक़ का सबसे अहम वाक़या इस खत्ते में आर्याओं की आमद है। आर्या कौन थे, ये आगे वजाहत आ रही है। आर्या से मुराद आला नस्ल और गैर मुल्की लोग हैं। जब ये कौम वस्ते एशिया से जनूबी एशिया में दाखिल हुई तो यहाँ मुकामी आबादी दरावर नस्ल आबाद थी, जो आर्याओं के मुकाबले में कमज़ोर थी। आर्याओं ने उन्हें मार भगाया और ख़ुद काबिज़ हो गए, ठीक है।
तो ये क्वेश्चन इधर से बनता है कि आर्या से क्या मुराद है, आर्या से कौन से लोग मुराद हैं, ठीक है, आर्या से क्या मुराद है, यानी ये कोई जगह का नाम है या कोई इंसान थी या क्या था, तो वो फिर उसकी वजाहत आ जाएगी कि आला नस्ल गैर मुस्लिम लोग थे, जब ये कौम वस्ती एशिया जनूबी एशिया में दाखिल हुए थे, यहाँ पे कमज़ोर आबादी थी, उनको निकाल के वहाँ पे काबिज़ हो गए, ठीक है। तो इधर तक आप लिखेंगे। आगे असल वतन, आर्य जब हिंदुस्तान में आए तो उनकी हैसियत पनाह गज़ी की थी, यानी ऐसे जैसे थोड़ी देर पनाह लेने वाले। मजबूत जसामत और जंगजू फितरत ने जल्द ही इनको शुमाली हिंदुस्तान का फ़ातह बना दिया, यानी जसामत इनकी मजबूत थी, जंगजू थे, तो ये शुमाली हिंदुस्तान के अंदर कामयाब हो। आर्यों का असल वतन वस्ती एशिया का इलाका था, ये लोग शुमाली मगरबी पहाड़ी दर्रों से शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए। तो ये क्वेश्चन बनता है आर्यों का असल वतन क्या था, आर्यों का असल वतन क्या था, तो आप उसका आंसर देंगे कि आर्यों का असल वतन वस्ती एशिया का इलाका था। फिर आगे एक क्वेश्चन बनता है कि ये लोग हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुए, तो आप उसका आंसर लिखेंगे ये लोग शुमाली मगरबी पहाड़ी दर्रों से, जो दर्रे होते हैं उनसे शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं कि आर्यों का असल वतन क्या था, दूसरा ये आर्य लोग हिंदुस्तान में दाखिल कैसे हुए, तो आप ये लोग इधर से लेकर इधर तक ये आंसर लिखेंगे। तो ये 3 क्वेश्चन आपके हो गए हैं आज के आपके लिखने वाले, मैं गूगल क्लासरूम में भी ये क्वेश्चन लिख दूंगा इंशाल्लाह। आर्य मुख्तलिफ अदवार में ग्रोहों की शक्ल में हिंदुस्तान में आते रहे, ये आंसर जो है ना, आर्या जो है वो हिंदुस्तान के अंदर कैसे दाखिल हुए, तो उसका आंसर ये लोग शुमाली मगरबी पहाड़ी दरों से शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए, आर्या मुख्तलिफ अदवार में ग्रोहों की शक्ल में हिंदुस्तान में आते रहे। इधर तक आप इसका आंसर लिखें, क्योंकि इसके अंदर उसकी वजाहत है कि अदवार में आते रहे और ग्रोहों की शक्ल में आते रहे, तो ये आंसर इधर तक बनेगा। पहला तो ये है आर्यों का असल वतन वस्ती एशिया का इलाका था, ये तो हो गया उनका असल वतन क्या था। आगे क्वेश्चन है कि ये लोग आर्य लोग हिंदुस्तान में कैसे दाखिल हुए, तो यहाँ से स्टार्ट होगा, ये लोग शुमाली मगरबी पहाड़ी दरों से शुमाली हिंदुस्तान में दाखिल हुए, आर्य मुख्तलिफ अदवार में ग्रोहों की शक्ल में हिंदुस्तान में आते रहे। इधर तक आप इसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। आगे है आर्य वस्ती एशिया में खुराक की कमी की वजह से अपना वतन छोड़ने पर मजबूर है, वो नई नई चरागाहों और सबज़ मैदानों की तलाश में हिंदुस्तान में दाखिल, ख़ानदानी झगड़ों ने भी इन्हें वतन छोड़ने पर मजबूर किया, आबादी में इजाफा भी मुल्क छोड़ने का सबब हो सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनेगा कि आर्या के लोगों ने अपना वतन वस्ती एशिया क्यों छोड़ा, उसके असबाब क्या थे वतन छोड़ने के, आर्या लोगों के वस्ती एशिया को छोड़ने के या अपने वतन को छोड़ने के क्या असबाब थे, या कौन से असबाब थे जिन्होंने उन्हें अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया। ये कोई भी क्वेश्चन बन जाए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बेटा, ठीक है। तो उसका आंसर आप इधर से स्टार्ट करेंगे कि आर्या वस्ती एशिया में खुराक की कमी वजह से अपने वतन को छोड़ने पर मजबूर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इजाफा भी मुल्क सबब छोड़ने का सबब हो सकता है, ठीक है। ये आपके 3 क्वेश्चन तो ये हो गए, 4 क्वेश्चन हो गए आज के। आप वो एक लंबे अरसे तक वादी सिंध में राइश पजीर है, इसके बाद गंगा और जमुना के ससब मैदानों में फैल गए, यूँ पूरा शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है कि शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में कैसे आया, पूरा शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में कैसे आया, तो आप लिखेंगे वो एक लंबे अरसे तक वादी सिंध में राइश पजीर है, इधर से नहीं बल्कि इधर से, इसके बाद यानी ये भी लिखेंगे आप, ये भी ठीक है क्योंकि इससे वजाहत हो जाती है, वो एक यानी आर्या लोग लंबे अरसे तक वादी सिंध में राइश पजीर, इसके बाद गंगा और जमुना के सरसब्ज़ मैदानों में फैल गए, यूँ पूरा शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन बनेगा कि शुमाली हिंदुस्तान आर्यों के कब्ज़े में कैसे आया, तो ये इधर से वो एक लंबे अरसे तक, ठीक है। इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद और खुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल होकर क्या काम किए, यानी मुख्तलिफ इलाकों में जब दाखिल हुए तो ये है कि मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लीं। ये भी एक क्वेश्चन बनता है, लेकिन आप याद कर लीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि आर्या लोग जब पूरे हिंदुस्तान आर्या में कब्ज़े में कर लिया तो उन्होंने उधर फिर क्या काम किया, मुख्तलिफ इलाकों में आज़ाद और ख़ुद मुख्तार हुकूमतें कायम कर लें, ठीक है। तो ये आज का आपका असल वतन आर्यों का क्या था और कहाँ से चले और असबाब क्या थे आर्या जो लोग थे उनका अपना वतन छोड़ने के, और इसके बारे में आज आपने पढ़ा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह आर्यों का माशरती निज़ाम वो हम पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो भी काम आपको दिया जाए आप डेली बेस के ऊपर किया करें, खुशखत करके लिखा करें, वीडियो की समझ ना आए बैक कर लिया करें, क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ गूगल क्लासरूम में, वहाँ से देख लिया करें, उनके आंसर ध्यान से याद करें, तो खुशखत करके लिखा करें, इनकम्प्लीट कॉपी नहीं होनी चाहिए।
वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।